गांव के किनारे बहती छोटी सी नदी, खेतों में लहलहाती फसल और आम के पेड़ों की ठंडी छांव। वहीं रहता था अर्जुन, एक सीधा सादा मेहनती लड़का। दिन भर हल बैल के साथ खेतों में काम करता और शाम को दोस्तों संग चौपाल में बैठता। एक दिन नदी किनारे वह लकड़ियां काट रहा था, तभी सामने से गौरी आई, गांव के स्कूल में पढ़ने वाली, हंसमुख और चुलबुली लड़की। गौरी का दुपट्टा हवा में उड़कर अर्जुन के कंधे पर आ गिरा। अर्जुन झेंपकर बोला, ये तुम्हारा है। गौरी मुस्कुराई, और अगर मेरा ना होता तो? उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी खेत में, कभी मेले में, तो कभी कुएं के पास। उनकी बातें धीरे धीरे एक मीठा राज बन गईं, लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। गौरी के पिता, जो गांव के मुखिया थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने गौरी को शहर भेजने का फैसला किया। जाते जाते गौरी ने अर्जुन को चिट्ठी थमाई, अगर सच्चा प्यार है तो इंतजार करना, मैं लौट कर आऊंगी। 3 साल बाद गौरी लौट आई और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने पंचायत में मुद्दा उठाया, अर्जुन हमारी जात का नहीं है, ये शादी गांव की इज्जत के खिलाफ है। गौरी के पिता बीच में फंस गए। एक तरफ बेटी की खुशी, दूसरी तरफ समाज का दबाव। अर्जुन ने साफ कहा, प्यार जात से ऊपर होता है और मैं गौरी को छोड़ नहीं सकता। गांव के ठाकुर और पंडित परिवार ने ऐलान कर दिया, अगर ये शादी हुई तो हम दोनों परिवार का बहिष्कार कर देंगे। गौरी और अर्जुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुलकर लड़ने का फैसला किया, लेकिन ठाकुर ने झूठा इल्जाम लगाकर अर्जुन को पुलिस में फंसा दिया ताकि गौरी का हौसला टूट जाए। गौरी ने शहर से वकील रविशंकर को बुलाया। अदालत में उन्होंने एक एक गवाह से सच निकलवाया और साबित किया कि मंदिर की जमीन के कागज फर्जी थे। गांव के कुछ जवान लड़के लड़कियां भी उनके साथ खड़े हो गए और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा वायरल हो गया। अंत में अदालत ने अर्जुन को बरी कर दिया और झूठा केस करने वालों पर जुर्माना लगाया। लेकिन जीत के बावजूद कुछ लोग अब भी बदला लेने की सोच रहे थे। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन ठाकुर ने कसम खाई, इन्होंने हमें अदालत में हराया, अब हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन के बैल बीमार पड़ गए। गौरी के घर रात को पत्थर फेंके गए। शादी के कार्ड छापने वाले दुकानदार को धमकियां मिली। एक शाम अर्जुन पर ट्रैक्टर से हमला हुआ, लेकिन वह बच गया। उन्होंने गांव के पुराने सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकाली, जिसमें ठाकुर के आदमी ट्रैक्टर चलाते दिख रहे थे, लेकिन सबूत वाली पेन ड्राइव रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गौरी को शक हुआ, हमारे बीच कोई गद्दार है। अर्जुन ने प्लान बनाया। उसने दोस्तों के बीच झूठी खबर फैलाई कि ठाकुर के खिलाफ पक्के सबूत पुलिस को मिल चुके हैं। अगले दिन ठाकुर के लोग भागने लगे और गद्दार सामने आ गया। वो अर्जुन का बचपन का दोस्त राजू था, जो लालच में ठाकुर के लिए जासूसी कर रहा था। राजू पकड़ा गया। ठाकुर और उसके आदमी गिरफ्तार हुए। गांव के बुजुर्ग, जो पहले जात की दीवार खड़ी कर रहे थे, अब खुद अर्जुन और गौरी से आशीर्वाद लेने आए। कुछ हफ्तों बाद उसी नदी किनारे अर्जुन और गौरी की शादी पूरे गांव की मौजूदगी में हुई। दलित, ठाकुर, ब्राह्मण सब एक पंगत में बैठे और साथ खाना खाया। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, देखा, प्यार जीत गया। अर्जुन ने हाथ पकड़कर जवाब दिया, और इस जीत में पूरा गांव हमारा अपना हो गया।